तो हम लोग पढ़े थे कि विंड और वाटर पॉलिनेशन में, ठीक है, दो एक बायोटिक में हो गया विंड और वाटर, और बायोटिक में बहुत सारे एनिमल के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम पढ़ते हैं आगे। ये जो तुम्हारा डायग्राम था, ये जो डायग्राम था ये किसका था? वेलेस्नेरिया का। किसका है? वेलेस्नेरिया का। हम लोग ए बायोटिक में विंड और वाटर देखे थे, तो ये क्या, ये किसका एग्जांपल है? वाटर का। किसका है? वाटर। पॉलिनेशन बाय वाटर। तो हम लोग ये वेलेस्नेरिया, तो वेलेस्नेरिया देख सकते हो, जो फीमेल फ्लावर है ये सरफेस पे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? सरफेस पे। तो इसी का क्या किया हम लोग, मैग्नीफाई करके देखें। तो फीमेल फ्लावर ये हो गया, और मेल फ्लावर देखो यहाँ पे सरफेस पे ही, यहाँ पे पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ है इधर से, अंदर से, और फिर ये सरफेस पे आएगा, फिर उसके बाद पॉलिनेशन कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ था यहाँ पे एग्जाम्पल। अब हम लोग पढ़ते हैं बायोटिक एजेंट में क्या क्या होते हैं, लिविंग में क्या क्या आएंगे, ठीक है। Majority of flowering plant use a range of animals as pollinating agent। और बहुत सारे प्लांट जो होते हैं फ्लोरिंग प्लांट, वो किसका यूज करते हैं? एनिमल्स को। किसका यूज करेंगे? एनिमल्स को। जैसे हम लोग देखे, बीज हो गया, बटरफ्लाईज, मधुमक्खी हो गया, फिर तुम्हारा होगा बटरफ्लाई जो तितलियां होती है, फ्लाइज हो गया, छोटे छोटे कीड़े उड़े हो गए, बीटल्स, वास्प, एंड, मॉथ, बर्ड्स। बर्ड्स में भी कौन सा है? सन बर्ड्स एंड ह्यूमिंग बर्ड्स, एंड क्या होता है तुम्हारा? बैट आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। अब ये सब क्या है? ये सब पॉलिनेटिंग एजेंट है। जैसे उसमें हम लोग देखे थे विंड वाटर, इस तरह से एनिमल में भी बहुत सारे प्रकार के हैं एजेंट, ठीक है। बर्ड्स हो गया तुम्हारा किस में? एप्स में हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं। और बैट किस में हो गया? मैमल्स में आ गया, ठीक है। चमगादड़ जिसको हम लोग बोलते हैं, पक्षी हो गया चमगादड़। ये सब क्या है? एजेंट है जो कि पॉलिनेशन, मतलब पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा के पास जाके रख देना है। समझ रहे हो ये चीज? चलो, और जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है फिगर 1.1 बी, और हम लोग इस चीज को देखें। हाँ, तो इस यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये देखो, ये क्या है? इंसेक्ट पॉलिनेशन। इसमें क्या पॉलिनेशन जो कर रहा है वो एक इंसेक्ट है, ठीक रहा? मक्खी कह सकते हो या फिर जो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है कि एक तरह से इंसेक्ट है। क्या है? इंसेक्ट है। तो ये चीज दिखाने को यहाँ पे दिखाया गया। चलो। हम्म, हम्म। अब अमंग द एनिमल, अब एनिमल में भी देखिए, जितने भी हम लोग ऊपर में साइड देखे कि बर्ड्स होता है, बैट्स होता है, फिर फ्लाइज हो गया, बटरफ्लाइज हो गया, इसमें भी सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो किसका रहता है? हम लोग इंसेक्ट को किसको बोलेंगे? इंसेक्ट। और इंसेक्ट में भी किसका? बीज को। आर द डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटिंग। सबसे ज्यादा क्या होगा? बीज। बीज हम लोग जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बीज को? मधुमक्खी। क्या बोलेंगे? मधुमक्खी। तो इंसेक्ट में भी सबसे ज्यादा क्या देखेंगे? बीज को, ठीक है। अच्छा, इवन लार्जर एनिमल्स सच एज क्या होता है? सम प्राइमेट्स, जैसे कि वह लीमर्स, आर्बोरियल, ट्री ड्वेलिंग, रोडेंट जिसको बोलते हैं, और इवन रेप्टाइल्स, जेको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर इन सम स्पीशीज। अब ये कुछ कुछ लिखा हुआ प्राइमेट के बारे में, जैसे जिसका प्राइमेट में जैसे एक लीमर होता है, मतलब एक तरह से तुम बोल सकते हैं एक बंदर टाइप का दिखता है, ठीक है।
फिर आर्बोरियल ट्री डेलिंग रोडेंट, मतलब जो कि पेड़ उड़ पे चढ़ने वाला है, कुछ प्रकार का प्राणी रोडेंट। और इवन रेप्टाइल्स, जो भी जेको रिजर्ट जो हम लोग देखते हैं ना, क्या उसको बोलते हैं, गिलहरी। गिलहरी, गिलहरी नहीं, उसको तुम ये बोल सकते हो छिपकली, या फिर गिरगिट जिसको बोलते हैं। तो उस टाइप में भी कोई है जैसे, जिसका नाम है जेको लिजर्ड। क्या नाम है? जेको लिजर्ड। और फिर गार्डन लिजर्ड, ये चीज हो गया, ठीक है। रेप्टाइल्स वो सब किस में आते हैं? रेप्टाइल्स में आते हैं, जिसमें क्या मगरमच्छ भी आते हैं, क्रोकोडाइल भी आते हैं। तो क्रोकोडाइल का यहाँ जिक्र नहीं है, तो जो है लिखा हुआ उसी को हम लोग देखेंगे। जैसे जेको लिजर्ड एंड गार्डन लिजर्ड, वो सब भी देखा जाए तो कहीं कहीं पॉलिनेटर, मतलब सोच सकते हो इतना बड़ा मतलब एनिमल है, लार्जर एनिमल। अब इतना बड़ा जो जो है, ये सभी पॉलिनेशन में काम करता है, एजेंट की तरफ यूज हो रहा है, कि पॉलन ग्रेन्स को ला रहा और जाके स्टिग्मा के पास रख दे रहा है। ये सब चीज है। चलो, मतलब एक छोटा सा लेके, मतलब छोटा सा इंसेक्ट भी काम कर रहा है और एक बड़ा एनिमल भी काम कर रहा है इसमें, इस प्रोसेस में, पॉलिनेशन में, ठीक है। चलो, ऑफन फ्लावर ऑफ एनिमल्स पॉलिनेटेड प्लांट आर स्पेसिफिकली अडेप्टेड फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल। अब देखो, ये कहना चाह रहा है कि जो भी एक, मान लो कुछ कुछ प्लांट, बहुत सारे प्लांट ऐसे रहते हैं ना, कि वो उसी एनिमल से ही मतलब पॉलिनेशन करेंगे, कि मतलब उस वही करेगा तभी हम आगे अपना ये करेंगे, मतलब पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पे जाके देने देंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा, मतलब वो, हाँ, उसी पे डिपेंड है। समझ रहे हो? तो ये कहने का मतलब जितना भी है वो उसी के, उसी से तभी उसका पोलिनेशन, नहीं तो प्लांट का पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। और अगर पोलिनेशन नहीं हुआ तो आगे का जनरेशन नहीं मेंटेन कर पाएगा। समझ रहे हो? तो ये चीज है। चलो, मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज। अब देखो, जितना भी हम लोग इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन हो रहा है, वो कैसा कैसा फ्लावर होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, प्रेग्नेंट होना चाहिए, रिच इन नेक्टर। देख रहे हो? ये सब तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? इंसेक्ट जो भी मान लो पॉलिनेशन करेगा फ्लावर के, उसको फ्लावर को ऐसा होना चाहिए, फ्लावर बड़ा होना चाहिए। अब मान लो छोटा रहा, फ्लावर दिख ही नहीं पा रहा, इंसेक्ट वहां पे जा रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। और फिर क्या होना चाहिए? कलरफुल। अब मान लो इंसेक्ट तो देखेगा ना भाई, जैसे हम लोग पढ़े थे, फिर प्रेग्नेंट मतलब सुगंध होना चाहिए, तब देखो कि मधुमक्खी वहां पे जाके पोलिनेशन कर रहा है। बेसिकली हम लोग देखते हैं क्या, कि कहीं पे फ्लावर पे अगर इंसेक्ट इंसेक्ट कहीं ना कुछ काम कर रहा है, तो क्या काम कर रहा है? पॉलिनेशन का। क्या काम कर रहा है? पॉलिनेशन काम कर रहा है, हेल्प कर रहा है। और रिच इन नेक्टर, अब उसमें क्या है? शुगर सब्सटेंस, बता दे ये चीज। और ये सब चीज हम लोग को देखने को कहाँ नहीं मिलता है? बताओ जल्दी। नहीं मिलता है। ये क्या है? इंसेक्ट पॉलिनेटेड, मतलब एनिमल से। वो क्या था? विंड और वाटर में इसकी जरूरत है? क्यों नहीं जरूरत है? विंड और वाटर में कुछ भी चीज का जरूरत नहीं है, ये सब चीज का। तो उसमें क्या था कि ना उसको कलर, कलर भी नहीं चाहिए, कलर चाहिए कोई फ्लावर है तो, ना हो उसको नेक्टर चाहिए। याद है? ये सब बताए थे हम लोग। क्योंकि उसको देखना थोड़ी है यार, हवा है वो तो हवा चले जा रहा है, पानी है बहे जा रहा है, उसको क्या मतलब है कि इंसेक्ट के मतलब फ्लावर है कैसा दिखता है कैसा, उसको कोई मतलब नहीं। पर अगर एक इंसेक्ट है, किसी को तुम ये क्या कर रहे हो? लाभ दे रहे हो कि हाँ भाई तुम मेरे पास आओ। समझ रहे हो? इसलिए उसका कुछ तो होना चाहिए, ऐसे थोड़ी इंसेक्ट चला जाएगा उड़ के उसके पास। ये चीज है ना। अगर मान लो बड़ा नहीं रहेगा तो उसको इंसेक्ट को दिखेगा नहीं, तो इस चलते पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। कलरफुल रहेगा तो इंसेक्ट, अरे भाई कुछ चलो अच्छा चीज है, देखते हैं वहां जाके क्या होता है। फिर क्या है उसमें? स्मेल है, प्रेग्नेंट मतलब क्या होता है? स्मेल क्या होता है? स्मेल होना चाहिए, अच्छा सा स्मेल होना चाहिए, और फिर नेक्टर होना चाहिए।